Good morning, students. Today we are going to talk about sliding filament theory. Sliding filament theory, as I told you earlier, it was given by two scientists named Huxley and Hansen in 1954. और इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में? दे सिंपली सेड दैट जो दो फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, heavy filament myosin is there, actin filaments are present, they slide towards each other, they are going to slide, और इनकी स्लाइडिंग होने की वजह से they are going to slide along each other, and because of their sliding the muscles are going to contract. और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की हेल्प से स्टडी करने के लिए अगेन वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द skeletal muscle. If you remember the diagram here, we showed the thick filaments. These are the thick filaments, and this is how the thin filaments are present. यहाँ पर थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं. ये वाला जो रीजन है, जो थिक फिलामेंट्स का जोन है, दैट इज द ए जोन. जो थिन फिलामेंट्स का एरिया है, द थिन फिलामेंट दे आर इन बिटवीन सेपरेटेड बाय अ लाइन, दैट इज जेड लाइन, दैट इज डिवाइडिंग द थिन फिलामेंट्स. और इस रीजन को हम बोलते हैं, दिस इज द आई बैंड, दिस इज द ए बैंड, एंड दिस वन इज द आई बैंड. और बीच में जो ये लाइट रीजन प्रेजेंट होता है, दिस इज द एच जोन, एंड दिस एच जोन इज हैविंग अ लाइन इन बिटवीन, एंड दैट लाइन इज द एम लाइन. This is how we discussed the skeletal muscle. This is one sarcomere. The region that is present over here is a sarcomere. दो Z लाइन के बीच का जितना भी ये रीजन प्रेजेंट है, ये क्या है? सार्कोमियर है. Another thing, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? If you remember, we showed here the cross bridges, and this is how the cross bridges are going to present. इनकी जो टेल होती है, दैट इज अलोंग दिस, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द थिन दिस एम लाइन. टेल पोर्शन इधर प्रेजेंट होता है, एंड द हेड पोर्शन इज लाइंग लाइक दिस. दिस इज हाउ दीज क्रॉस ब्रिजेस आर प्रेजेंट. और मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? ये क्रॉस ब्रिजेस ही मूवमेंट में हेल्प करती है. These are the cross bridges. Now, अगर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को देखते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? दैट these thin filaments are moving in this direction. Means this portion, this region is moving in this direction, and this thin filament is moving in this direction. अगर दोनों तरफ से thin filaments इस तरीके से move कर रहे हैं, तो जो H zone है, that is going to decrease, because here the filaments are moving. So the movement of thin filaments in this direction is reducing the H zone. The size of H zone decreases. Why? Because of the inward movement of thin filaments. So the thin filaments are going to move, और movement में कौन help करेगा? ये
क्रॉस ब्रिजेस हेल्प करते हैं. वी विल सी कि ये क्रॉस ब्रिजेस कैसे हेल्प करते हैं. नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि थिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ मूव करते हैं और उनके मूवमेंट की वजह से एच जोन डिक्रीज होगा, बिकॉज वो स्पेस कौन एक्वायर कर लेगा. अर्लियर ओवर हियर द थिन फिलामेंट्स वर प्रेजेंट, लेकिन इनवर्ड मूवमेंट की वजह से अब वो यहां तक प्रेजेंट है. सो एच जोन रिड्यूस हो गया. नाउ दिस इज द एच जोन रीजन दैट इज लेफ्ट. और जब मसल्स, दिस इज ड्यूरिंग द पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल्स ने हाफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो इतना सा एच जोन अभी रिमेनिंग है. जब मसल्स फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज गोइंग टू टेक प्लेस, देन एच जोन विल बी कंप्लीटली गोन. देयर विल बी नो एच जोन. दोनों ही थिन फिलामेंट्स यहां आकर मूव कर जाते हैं और कोई भी एच जोन नहीं बचता है. इनकी मूवमेंट की वजह से जब ये अंदर की तरफ मूव किए तो सार्कोमियर का साइज भी क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन. सो सार्कोमियर इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस इन साइज. बट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो difference that is coming in the size of thick and thin filaments. जो फिलामेंट्स का साइज है वो उतना का उतना है, सिर्फ उनकी मूवमेंट अंदर की तरफ हुई है, उनका साइज डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा. सो साइज ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स, थिन मायोफिलामेंट्स is not going to change. That will remain the same. ये उतना ही रहेगा. आई बैंड डिक्रीज होगा, ए बैंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ए बैंड कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है. दिस बैंड रिमेन्स द सेम. कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी ये बैंड उतना ही है. आई बैंड बिकॉज ऑफ द इनवर्ड मूवमेंट आई बैंड रिड्यूस होगा. जेड जो रीजन है, जेड जोन है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस. थिन और थिक फिलामेंट्स के साइज के ऊपर देर इज नो चेंज. This is what is happening in the sliding filament theory. I am again repeating क्या क्या changes देखने को मिलेंगे. थिक और थिन फिलामेंट के साइज में कोई चेंज नहीं होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे. आई बैंड इज गोइंग टू रिड्यूस इन द साइज. सार्कोमियर का साइज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिड्यूस होता है. एंड जो एच जोन है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस. और अगर मसल्स कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये एच जोन बिल्कुल ही गॉन. दिस इज कंप्लीटली वेनिश्ड. और जब मसल्स रिलैक्स होंगी देन लेटर ऑन दिस सेम नॉर्मल स्ट्रक्चर विल बी एक्वायर्ड. और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब हुई हैं, ये मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, यू कैन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. और हमने डिस्कस किया एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन कब होगा, जब एक्सोन से नाउ न्यूरॉन से मैसेज कन्वे होगा, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं और वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रीजन. ये वाला जो रीजन है जहां पर क्रॉस ब्रिज इंटरेक्ट कर रहा है एक्टिन के साथ, वहां पर बेसिकली क्या होता है, दे क्रॉस ब्रिज कैसे हेल्प करते हैं इस एक्टिन की मूवमेंट में. सी हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं जब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, रेस्टिंग पोटेंशियल है. ये हमारा थिक फिलामेंट है, यहां पर एफ एक्टिन इज देयर. इस तरीके से एफ एक्टिन प्रेजेंट है और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में क्रॉस ब्रिज प्रेजेंट है. और ये क्रॉस ब्रिज का हेड पोर्शन है. दिस इज द हेड पोर्शन ऑफ द क्रॉस ब्रिज. ये हमारा थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है और यू कैन से एक्टिन इज देयर. नॉर्मल सिचुएशंस में जो हेड पोर्शन है वो एफ एक्टिन के साथ इंटरेक्टेड नहीं है. इंटरेक्शन कब होगी, जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे. ये कैल्शियम आयंस किसके साथ बाइंड करेंगे,
ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेंगे, यहां पर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, और बाइंडिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, जब इस हेड पोर्शन के साथ आके कौन बाइंड करेगा, देयर इज बाइंडिंग ऑफ एटीपी। सो रिक्वायरमेंट इज, यहां पर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, यहां पर आकर एक एटीपी बाइंड होगी, एटीपी विल बी ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस एनर्जी से, यहां से जो एनर्जी लिबरेट होती है, इस एनर्जी की हेल्प से दिस हेड रीजन इज गोइंग टू बाइंड विद दिस एफ एक्टिन। Here the F actin was present. This is our thin filament, thick filament. Now this is how the head is oriented. This head portion is binded with the F actin. तो ATP यूटिलाइजेशन के बाद इसने किसके साथ जाके बाइंड कर लिया है, एफ एक्टिन के साथ जाके बाइंड कर लिया है, बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग अ एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो जाके किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, इट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द एफ एक्टिन। इनके बीच में बाइंडिंग होने के बाद देयर इज अ स्ट्रोक दैट इज जनरेटेड, एक स्ट्रोक जनरेट होता है। स्ट्रोक इन व्हाट वे, सी if I explain the structure, remember here the H zone is present, ये heavy chain है हमारी, और sorry this is the thick filament, ये thick filament है, ऊपर thin filament है। मूवमेंट किस तरफ होनी है, मूवमेंट H रीजन की तरफ होनी है, जो हमारा H जोन प्रेजेंट है। सो सपोज दिस इज द H जोन दैट इज प्रेजेंट ओवर हेयर, और यहाँ पर थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, उसके सरफेस पे क्रॉस ब्रिज है, और ये हमारा थिन फिलामेंट है। तो क्रॉस ब्रिज का जो हेड है दैट हैज इंटरेक्टेड विद दिस इंटरेक्शन इज विद द थिन फिलामेंट। अब ये एक स्ट्रोक जनरेट करता है एंड द स्ट्रोक इज लाइक दिस वे। तो जैसे ही इस हेड पोर्शन ने स्ट्रोक जनरेट किया तो एफ एक्टिन की मूवमेंट किस तरफ हुई, टुवर्ड्स द एच जोन। ये एच जोन था, सो इसके स्ट्रोक जनरेट करने की वजह से एफ एक्टिन एच जोन की तरफ टर्न हो गया, मूव हो गया। अब ये जाके दूसरे रीजन पे बाइंड करेगा, अगेन एटीपी को यूज करके फिर से एक स्ट्रोक जनरेट करेगा, और ये फिलामेंट किस तरफ मूव करता जाएगा, एच जोन की तरफ मूव करता जाएगा। सो यहाँ पर द सिचुएशन विल बी व्हेन इट generates a stroke, it moves like this way, मूवमेंट चेंज हो जाती है, और ये उसको एच जोन की तरफ पुश करता है, अगेन बाय यूजिंग अ एटीपी। और जैसे ही ये पुश करेगा इट विल डिटैच, ये एफ एक्टिन से डिटैच हो जाएगा, और वापस से एक एटीपी यूटिलाइज करके इट विल बाइंड टू द अनदर एक्टिव साइट ऑफ द एफ एक्टिन। और इस तरीके से ये जो थिन फिलामेंट्स हैं उनकी स्लाइडिंग को, उनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है टुवर्ड्स द एच जोन। और जितना ज्यादा हमारे थिन फिलामेंट्स एच जोन की तरफ मूव करते जाएंगे उतना ही ज्यादा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा। जब एच जोन कंप्लीटली रिमूव हो चुका होगा दैट मीन्स कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हैज टेकन प्लेस। दिस इज व्हाट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज talking about. So यहाँ पर thin filaments are going to slide over thick filaments by the help of cross bridges, और ये cross bridges किसकी help से काम करते हैं, ATP binding की help से काम करते हैं, and they produce a stroke, and this stroke is helping in the movement of thin filaments, और इस तरीके से muscles combinedly contract हो जाती हैं। This is how muscle contraction takes place.